आई एम विकास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद विकास। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम पहले आपका एक सेशन स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेते हैं, है ना। इससे क्या होगा, आपको रिवीजन भी होता रहेगा और अपने आप को एनालाइज भी कर पाएंगे कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं एग्ज़ाम के लिए। और फ्रेंड्स, मानकर चलिए ये बात कि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज लॉकडाउन अब धीरे धीरे खुलता जा रहा है, तो गवर्नमेंट भी एक्शन में आएगी और एग्ज़ाम को स्टार्ट करवाएगी, है ना। चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। इसमें क्या दे रखा है, विच टाइप ऑफ सेल स्किन इज मेड अप ऑफ। हमारी जो स्किन है वो किस टाइप के सेल्स से बनी होती है। ऑप्शन ए एपिडर्मल सेल, कनेक्टिव टिश्यू, परमानेंट टिश्यू एंड पेरेन्काइमा। इनमें से हमें बताना है कि हमारी जो स्किन है वो किस टाइप के सेल्स से बनी होती है। चलिए पहले आप अपने आप से ट्राई करिए, फिर मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, मानकर चलिए एग्ज़ाम इतना इजी नहीं होगा, है ना। आप मे बी जो CBT 1 होता है वो आप क्लियर कर लें, लेकिन CBT 2 में बहुत ही कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा, है ना। इसलिए आप अभी से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से अवेयर रहिए इस तरीके से। चलिए इसका मैं आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन ए, एपिडर्मल सेल। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑप्शन ए, एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल, ओके। आगे क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द मैग्नीट्यूड ऑफ बुएंट फोर्स डिपेंड ऑन द डैश ऑफ फ्लूइड। ये हमसे पूछना चाह रहे हैं कि जो हमारा बुएंट फोर्स है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ऑप्शन ए मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। इन चारों में से आपको बताना है कि जो हमारा बुएंट फोर्स है वो किस चीज़ पर डिपेंड रहता है। ये तो इजी क्वेश्चन है, आप अपने आप से बता सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, डेंसिटी। ऑप्शन डी, डेंसिटी, ओके। डेंसिटी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखते हैं। हाँ, जेनेवा बेस्ड इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन received the 2017 which award? नोबेल पीस प्राइज, एल्बर्ट आइंस्टीन पीस प्राइज, गांधी पीस अवार्ड एंड ब्रूनो क्रेशेक अवार्ड। इन चारों में से आपको बताना है कि जो हमारा न्यूक्लियर वेपन जो हमारा कैंपेन हुआ था उसमें हमारा न्यूक्लियर वेपन रिसीव द विच अवार्ड। तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा अवार्ड मिला था। इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, नोबेल पीस प्राइज। मैं यहां पर लिखता हूं ऑप्शन ए, नोबेल पीस प्राइज, ओके। ये हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन आते हैं उसके मैं आपको टाइप बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाया हूँ। वरना ये तो आपको भी पता होगा कि हमारा करंट अफेयर्स पुराना हो चुका है और ये अब एग्जाम में नहीं आएगा। मैं तो सिर्फ अवेयर कराना चाहता हूँ कि एग्जाम में करंट अफेयर्स से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और मैं ये बात रिपीटेड टाइम्स कह रहा हूँ आपसे कि अवार्ड के क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद करके जाना, डैम श्योर उसमें से क्वेश्चन आता ही है। अपॉइंटमेंट हुआ, बुक्स एंड ऑथर और ये अवार्ड्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश द सुल्तान ऑफ दिल्ली शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। किस सुल्तान ने दिल्ली की जो हमारा दिल्ली की कैपिटल शिफ्ट करके दिल्ली से दौलताबाद रखी थी, वो हमारे कौन सा सुल्तान था, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, अकबर, गयासुद्दीन बलवान एंड मोहम्मद बिन तुगलक। इन चारों में से कौन थे जिसने दिल्ली की कैपिटल दिल्ली से चेंज करके दौलताबाद शिफ्ट की थी? आप बताइए पहले।
इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। मैं लिखता हूं ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है देखते हैं। अ सोलर सेल इज मेड अप ऑफ, जो हमारे सोलर सेल हैं वो हमारे किस चीज से बनते हैं? कार्बन, गैलियम, सिलिकॉन एंड टेलॉन। इन चारों में से आपको बताना है कि जो हमारे सोलर सेल है वो किस चीज के बने होते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन है, आप बता ही सकते हैं। इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिलिकॉन। जो हमारे सोलर सेल हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। ये रहा हमारा ऑप्शन सी, सिलिकॉन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। द ऑथर ऑफ द बुक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज। इसमें हमारा ये ऑथर का क्वेश्चन है। ऑथर पूछा है कि जो हमारी बुक है द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इसके हमारे ऑथर कौन है? ऑप्शन ए तरुण विजय, ऑप्शन बी सुमित्रा महाजन, ऑप्शन सी KC पंत एंड ऑप्शन डी इज SM खान। इन चारों में से आपको बताना है कि हमारा सही आंसर क्या है। चलिए बताता हूं, इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, SM खान। ऑप्शन डी, SM खान। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू, इसमें पूछा है 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है? आई थिंक आपको ये पता होगा कि के को हम 1000 से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपने यूट्यूब पर देखा होगा, जैसे किसी वीडियोस पर उन्होंने कहा 25K व्यूज मीन्स 25,000 व्यूज, तो के को रिप्रेजेंट करते हैं हम, के को रिप्रेजेंट करते हैं 1000 से। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू, ये तो डायरेक्ट ही आंसर है, 1 किलो मीन्स 1000 वाट। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है वो हमारा सही आंसर है। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए 1000 वाट। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी हमारा फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं आपको ये बताता हूं इसमें क्या दे रखा है। चलिए यही लिख देता हूं मैं। हाँ, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 200 न्यूटन एंड इट्स मास इज 100 kg। इन्होंने हमें बताया है कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया है 200 न्यूटन और उसका मास कितना है? 100 kg। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन पूछा है। अगर ये क्वेश्चन आपको फॉर्मूला थोड़ा सा भी याद हो तो ये फिजिक्स का बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, F इक्वल टू ma। यहाँ पर F रिप्रेजेंट करता है फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स अपन को दे रखा है 200 और मास दे रखा है 100 और इसमें एक्सेलरेशन पूछा है, तो ये सीधा सीधा कैंसिल होगा 2, मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो हमारा ये 8th क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा, 8th क्वेश्चन इसका जो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। इसमें आप देख सकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये हमारा सही आंसर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज। आपको ये पता होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज क्या होता है? रेट मीन्स रिलेटेड टू टाइम, जैसे उन्होंने कहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीन्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसे हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। तो आप इसमें आराम से देख सकते हैं कि वेलोसिटी हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। इसमें मैं ऑप्शन क्या क्या दे रखे थे,
एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड एंड डिस्टेंस। इन चारों में से मैं बताना था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट से हम क्या कहते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑप्शन बी वेलोसिटी। ओके फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर करना है तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाना होगा। डेली आप एक सेट की प्रैक्टिस जरूर करें। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो आप ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करें, सो दैट एग्ज़ाम टाइम में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, है ना। जब आप एक बार एग्ज़ाम स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा ही फील आएगा कि मैं जैसे घर पर टेस्ट देता हूँ, तो वैसे ही आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, आपके दिमाग पर थोड़ा टेंशन कम हो जाएगी, है ना। तो आप डेली मिनिमम एक कंप्लीट सेट जैसा एग्जाम में आता है जरूर प्रैक्टिस करें, सो दैट आप वहां पर बिल्कुल भी पैनिक ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन में दे रखा है, विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए माइथन, ऑप्शन बी ऑक्स, ऑप्शन सी वन हॉर्न राइनोसो एंड द ऑप्शन डी इज ब्लैक बक। इन चारों में से बताना है कि हमारा आंध्र प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है वो कौन सा है। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, इसमें जो ऑप्शन डी है ब्लैक बग, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी ब्लैक बग, ब्लैक बग हमारा सही आंसर है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं नंबर्स डाल देता हूं पहले से ही। हाँ, अब हमें क्या दे रखा है, डैश इज द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। हमारे आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल क्या है। ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ना, बिल्कुल फ्री का नंबर है ये एक। अच्छा, ऑप्शन ए अमरावती, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी सिकंदराबाद एंड द ऑप्शन डी इज तिरुपति। इन चारों में से बताना है कि हमारी आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल क्या है। इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है अमरावती, ये हमारा सही आंसर है। मैं लिख देता हूं अमरावती, ये हमारा सही आंसर है। आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल जिमनास्ट एवर टू कंप्लीट द ओलंपिक। ऑप्शन ए बिंदु भोसले, ऑप्शन बी दीपा कर्माकर, ऑप्शन सी ज्योति मोरे एंड द ऑप्शन डी इज अरुणा रेड्डी। इन चारों में से बताना है हु इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल जिमनास्ट एवर टू कंप्लीट इन द ओलंपिक्स। बताइए इसमें हमारा कौन सा सही आंसर है। इसमें जो हमारा आंसर सही है वो है ऑप्शन बी दीपा कर्माकर, ये हमारा सही आंसर है। दीपा कर्माकर, ये हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। मैं आपको रिपीटेड टाइम्स बोल रहा हूं, करंट अफेयर्स आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि मैं ये क्वेश्चंस, ये मेरे को भी पता है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बट मैं सिर्फ एग्जाम में आने वाले करंट अफेयर्स का टाइप आपको बताना चाहता हूं, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस लेता हूं। ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि ये क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि हमारा करंट अफेयर्स पुराना है ये, है ना। और रेलवे के एग्जाम में सिर्फ 1 ईयर का करंट अफेयर्स आता है। सपोज जनवरी 2021 में एग्जाम होना है तो जनवरी 2020 से उसका करंट अफेयर्स आएगा, 1 साल तक का आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड इन डैश पीरियड्स। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारे कितने पीरियड्स होते हैं ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए 6, बी 8, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी इज 7। इसमें बताना है कि कितने पीरियड्स होते हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है,
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बिल्कुल का ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको पता है 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स होते हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 7 पीरियड्स। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है, प्लांट दैट हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ। इसमें से बताना है ये क्या क्वेश्चन है, प्लांट्स दैट हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। अच्छा, ऑप्शन ए फिजन, ऑप्शन बी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ऑप्शन सी इज मल्टीपल फिजन एंड द ऑप्शन डी इज बडिंग। इनमें से हमें बताना है। इसमें जो हमारा ऑप्शन बी है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये हमारा सही ऑप्शन है। मैं यहां लिखता हूं ऑप्शन बी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये हमारा सही आंसर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा, which of the organism what are the organism that eats other organism called। मतलब ये हमें इसमें ये पूछा है कि हमारे वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाते हैं। ऑप्शन ए होलोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सी इज कीमोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म एंड द ऑप्शन डी इज सेप्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। इनमें से हमें बताना है। तो जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है होलोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, ये हमारा सही आंसर है। मैं लिखता हूं ऑप्शन ए होलोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। ओके, ये हमारा सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, मसल्स कंटेन्स स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड। जो प्रोटीन हमारी मसल्स में प्रेजेंट है उसका क्या नाम होता है। ऑप्शन ए लाइपोप्रोटीन, ऑप्शन बी इज कार्टेलिक प्रोटीन्स, ऑप्शन सी इज ग्लाइकोल प्रोटीन एंड द ऑप्शन डी इज न्यूक्लियोप्रोटीन। इन चारों में से हमें बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें जो हमारा ऑप्शन बी है कॉन्ट्रैक्टी प्रोटीन, ये हमारा सही ऑप्शन है। ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्टी प्रोटीन। ओके, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, द रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यूज 3 ओम, 6 ओम एंड 15 ओम are connected in parallel, what will be the equivalent resistance in the circuit। मतलब 3 रेजिस्टर हमारे दे रखे हैं, ये हमारा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है फिजिक्स का। अगर 3 रेजिस्टर दे रखे हैं 3 ओम, 6 ओम एंड 15 ओम, और ये तीनों रेजिस्टर हमारे कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ये चीज आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा। चलिए मैं यहाँ लिखकर बताता हूँ। ये देखिए मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा रब कर लिया। अच्छा, यहां पर जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि अगर 3 रेजिस्टर्स दे रखे हैं और ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए अगर सीरीज में है तो क्या होता है, रजिस्टर R1 प्लस रजिस्टर R2 प्लस रजिस्टर R3, इस तरीके से हम सीरीज में कनेक्टेड हो तो डायरेक्ट उनको ऐड कर देते हैं। और अगर ये पैरेलल में हो तो क्या करते हैं, 1 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इस तरीके से हम करते हैं शॉर्ट में, ठीक है।
तो अब हमें क्या दे रखा है, इसमें 3 रजिस्टर दे रखे हैं। एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि इसे शॉर्ट में करने के लिए 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट हमें R इक्विवेलेंट निकालना है तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हमारा शॉर्ट फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट निकालने का। और इसमें हमें 3 रजिस्टर दे रखे हैं, एक दे रखा है 3 ओम, एक दे रखा है 6 ओम और एक दे रखा है 15 ओम। ठीक है, हम क्या करेंगे, इनको दो दो करके इजीली निकाल लेंगे। 6 3 ज़ा 18, ये देखिए 6 मल्टीप्लाई में ना, तो पहले मैं इन दोनों को काउंट करता हूं। ठीक है, इन दोनों को अगर काउंट करूंगा तो क्या आएगा, 6 3 ज़ा 18 अपॉन 6 प्लस 3 9। मतलब अगर हमें ये दोनों दे रखे होते तो इनका इक्विवेलेंट कितना आता, 2 ओम। अब इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों से हमें क्या मिला, 2 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 2 ओम। अब इन दोनों को ले लीजिए, 15 2 ज़ा 30 अपॉन 15 प्लस 2 कितना हुआ, 17। अब इसे डिवाइड कर दीजिए, 17 बन जा 17। अब यहां पर कितना बचा, 13। 17 7 जा कितना होता है, 119। तो 17 7 जा, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन डी जो हमें दे रखा है 1.7 ओम, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं। आपको ये तरीका समझ में आया ना, ये बहुत इजी तरीका है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का, चाहे आपको पैरेलल में दे रखा हो चाहे सीरीज में। वैसे मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन पैरेलल के आते हैं, सो दैट स्टूडेंट को थोड़ा सा टाइम लगे कैलकुलेट करने में, है ना। मैं आंसर लिखता हूं इसका, ऑप्शन हमारा है ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, जिसका हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1.7 ओम, क्योंकि हमने इसको 30/17 ये किया था ना, तो इसका हमारा आंसर इसे डिवाइड करने पर हमें 1.7 ओम मिलेगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द सेम बॉडी इज कॉल्ड। ठीक है, जब मोशन के टाइम पर टोटल क्वांटिटी जो कंटेन होती है बॉडी में वो क्या होती है, प्रेशर, फोर्स, मोमेंटम एंड इनर्शिया। इन चारों में से हमें बताना है क्या ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मोमेंटम। ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, मोमेंटम, मोमेंटम ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 50 kg मीटर पर सेकेंड एंड इट्स मास इज 10 kg, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हमारा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है फिजिक्स का। फ्रेंड्स, मोमेंटम से क्वेश्चंस आते ही हैं। अब देखिए, मोमेंटम दे रखा है हमें ऑब्जेक्ट का 50 मीटर पर सेकेंड और उसका मास दे रखा है कितना, 10 kg। इसमें हमें निकालना है वेलोसिटी। ये फॉर्मूला बहुत ही इजी फॉर्मूला है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, P इक्वल टू M इंटू V। P हमारा रिप्रेजेंट करता है मोमेंटम, M रिप्रेजेंट करता है मास और V रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी। मोमेंटम हमें कितना दे रखा है, 50, और मास कितना दे रखा है, 10। हमें इसमें वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी कितना होगा, ये 10 हमारा नीचे चला जाएगा, ये 10 नीचे जाएगा तो 5, वेलोसिटी आ जाएगी हमारी 5 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन में आप देखकर बता सकते हैं कि ऑप्शन डी में दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, मैं लिख देता हूं ऑप्शन डी, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको यह भी पता होगा मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब ये ऊपर जाता है तो m(-1), क्योंकि जब ये ऊपर चला जाता है ना तो इसकी पावर माइनस में हो जाती है, इसलिए मैंने यहां पर इस तरीके से लिखा है। द बुक माई म्यूजिक माई लाइफ
इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। ठीक है, इनमें से मैं बताना है माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑप्शन ए अनुष्का शंकर, ऑप्शन बी इज रविशंकर जी, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन जी एंड ऑप्शन डी इज शंकर महादेवन जी। इन चारों में से बताना है कि माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है। इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दे रखा है रविशंकर, ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन बी रविशंकर, रवि शंकर, ये हमारा सही ऑप्शन है। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने आज 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और आपको पता है कि मैं हर वीडियो में 20 क्वेश्चन लेकर आता हूं आपके सामने। आप इन क्वेश्चंस को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, तो ये मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूं आपको मिनिमम 8 to 10 मार्क्स एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। और यही मार्क्स आपको अनसिलेक्टेड से सिलेक्टेड की साइड ले जा सकते हैं, या फिर आप जहां पर जस्ट बॉर्डर पे होंगे वहां से मेरिट की साइड पहुंचने में आपको हेल्प मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।